मैं आपको एक अजीब बात बताने जा रहा हूं। खालिद अल वराक एक नेक इंसान थे। उनके पास एक महिला दासी थी जो उनके साथ रहती थी। फिर जब वह उठकर नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने उससे कहा, ए दासी, तुम अपने रब के बारे में बुरा गुमान क्यों रखती हो? उन्होंने कहा, तुम अल्लाह के बारे में बुरा गुमान क्यों करती हो? क्या तुम सोचती हो कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम पर रहम नहीं करेगा? उसने ऐसी बात कही जिसकी मैं कामना करता हूं कि काश हर औरत उसे लिख लेती। उसने यह बात लिखकर अपने कमरे में लगा दी ताकि जब भी कोई परेशान करने वाली बात हो वह उसे अपने कमरे में चिपका सके। उसने उससे कहा, मेरा अल्लाह पर बहुत भरोसा है, मेरी उम्मीदें अल्लाह से हैं, मेरा विश्वास, मेरी आशाएं, मेरा अल्लाह के प्रति सम्मान और मेरा उससे प्रेम, और मेरी उम्मीदें इतनी बड़ी हैं कि अगर इन्हें पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो वे भी इन्हें उठाने से डर जाए जैसे वे अमानत उठाने से डर गए थे। लेकिन ए खालिद, मेरे लिए यह हसरत कैसी? दौड़ में हसरत है, दौड़ में तो मुकाबला है। और वह हसरत जो साल के अंत में आती है उसमें ठंड में कोई भीड़ नहीं मिलती। वह डरती है, पछतावे में रहती है, दौड़ की हसरत से डरती है। उसने पूछा, दौड़ की हसरत क्या है? उसने कहा, हश्र के दिन जब कब्रों में जो कुछ है वह बाहर निकाला जाएगा, दिलों का हाल खोल दिया जाएगा, और नेक लोग सवार होंगे अच्छे कर्मों की ऊंटनियों पर, तो आगे बढ़ने की होड़ होगी। और मेरे मालिक की इज्जत की कसम, कोई भी सुस्त व्यक्ति कभी मेहनती को पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर कोई महानता की राह चुने तो वह रात भर इबादत करता है जबकि दूसरा सोता रहता है। अगर अल्लाह सोने वाले को जन्नत बख्श दे तो भी वह उस मेहनती की बराबरी नहीं कर सकता। और मेरे मालिक की इज्जत की कसम, कोई भी सुस्त व्यक्ति कभी मेहनती को पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं महानता की चाह में एक कदम भी पीछे रह गया तो जब मैं देखूंगा कि लोग दौड़ रहे हैं, भलाई करने वालों के झंडे ऊंचे हो गए हैं और इच्छुक लोग पुल सिरात पार कर चुके हैं और अल्लाह के चाहने वाले उसके पास पहुंच गए, जबकि मैं गुनहगारों और बुरे लोगों के साथ पीछे रह गया, फिर जब कयामत के दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और दिलों के राज जाहिर हो जाएंगे, नेक लोग अपने अच्छे कर्मों के साथ सवारी करेंगे, वे सिरात पर आगे बढ़ जाएंगे। और मेरे मालिक की इज्जत की कसम, कोई भी सुस्त व्यक्ति कभी मेहनती को पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे प्रतिष्ठा की चाहत भी हो तो भी मैं कैसे दुख और पीड़ा की मौत से बच सकता हूं जब मैं देखूंगा कि लोग दौड़ रहे हैं और नेक लोगों के झंडे ऊंचे किए जा चुके हैं, इच्छुक लोग सिरात पार कर चुके हैं और अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। मैं गुनहगारों और बुरे लोगों के साथ पीछे रह गया, फिर रोना शुरू कर दिया अंतहीन पछतावे के साथ।